ਉਹ ਚੋਣ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਡੀਓਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਡੀਓਲਾਈਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। लगता है कि इन्होंने यह लग्या बलजिंदर सिंह सिरसा नूं कि अगर मैं रिपोर्ट जन तक हो गई तो जो इलैक्शन है सोचते हैं जीते हो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअल तो इलैक्शन हारे हुए ने कि सानू रिपोर्ट दी जाए जिहड़ी ਡੀਓਲਾਈਟ दी है। असीं और तो कुछ मंगे ਡੀਓਲਾਈਟ की रिपोर्ट सानू दे दो। ਡੀਓਲਾਈਟ की रिपोर्ट मंगी है, वो दे नहीं रहे हैं। अगर वो दे देंगे तो केस ही नहीं होंदा। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ ना कुछ जरूर है उस रिपोर्ट में जो ये जन तक नहीं करना चाहते। इनको पता है वो आते ही वैसे ही इलेक्शन हारे हुए और हार देंगे, तो थोड़ा बहुत इनकी चहल पहल इनको लगता है। और मैं गारंटी कहता हूं अगर मैंने जो है अपना केस डाला होगा इलेक्शन आगे करने के लिए तो मैं आज ही क्विट कर लूंगा। मैंने केस नहीं डाला, मैंने केस डाला था रिपोर्ट दो। और को बताता हूँ, सिरसा साहब में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते मुझे लगता है, या तो उनको इंग्लिश आती नहीं है। मुझे जो पता चला अपने सूत्रों से कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। अगर उनके पास टीम है कोई पढ़े लिखों की रखी हुई तो पढ़ लिया करें उसको सब्जेक्ट मैटर क्या था। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहली गल तो मैं सारी साध संगत नूं यह दसना चाहना वा, जिहड़ा इह केस बारे जिक्र कर रहे हैं वो चोण रुकवाउण वास्ते नहीं है। उन्हां कोलों असीं पेपर मंगे सी, ਡੀਓਲਾਈਟ कंपनी की जिहड़ी आडिट हुई सी उसकी रिपोर्ट मंगी सी। अज तो लगभग 1.5 साल पहले इन्होंने एक हाउस के अंदर एडमिट किया सी कि असी ਡੀਓਲਾਈਟ की आडिट हो गई है और असी तुहानूं यह प्रोवाइड करांगे। उसका पंजाबी अनुवाद होना वे असी तुहानूं प्रोवाइड करांगे। तो लगभग अज उस गल नूं 14 फरवरी 2020 तो लैके 1.5 साल हो गया लगभग अज, और 1.5 साल के बाद भी अज प्रोवाइड नहीं कर पाए। दूसरी गल ਜਿਹੜਾ कि मैं लैटर लगाए सी वो जुलाई के अंदर लगाए सी, पहले भी लगाए ने, पहले भी कई बार बोलिया, RTI लगाई, लैटर दिते इन्हों डायरैक्टर को गुरुद्वारा भी दिता। वो मैं दिते सी कि मैंने ਡੀਓਲਾਈਟ की जिहड़ी ऑडिट रिपोर्ट आ प्रोवाइड की जाए और जन तक की जाए। इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिता पहले इन्होंने, और उसके बाद मैंने मजबूर होकर कोर्ट जाना पिया। जब मैं कोर्ट गया, जुलाई की गल हैगी है, कोर्ट जब गया तो पिछले 11 तरीक नूं 11 अगस्त नूं कोर्ट ने एक आदेश जारी किए, जिहड़ी उत्थे दी ऑनरेबल जज साहिबा ने उन्होंने एक आदेश दिते कि अगर तुसी सिरसा मतलब कमेटी रिस्पोंडेंट नंबर 1 दिल्ली कमेटी अगर पेपर प्रोवाइड नहीं कराती तो मैं इलैक्शन के उत्ते रोक लगा दाँगी। उन्होंने इन्होंने चेतावनी दी है। और अज जो मैं गल सुनी है इन्हां दी कि इन्होंने उहदे उत्ते कहा वे हाउस के अंदर जिहड़ी उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, सॉरी, उहदे अंदर इन्होंने यह कहा कि जी इन्होंने जिहड़े पेपर सी असीं ऑडिट रिपोर्ट सब नूं दे रहे हैं। वो ऑडिट रिपोर्ट जनरल दे रहे हैं। जिहड़ी एक फोरेंसिक ऑडिट हुई सी ਡੀਓਲਾਈਟ की, तुसीं खुद एडमिट की सी, वो रिपोर्ट चाहिए है सानूं। सर छपान की और उसकी गल्लां अलग ने, असी गल कर रहे हैं ਡੀਓਲਾਈਟ की। ਡੀਓਲਾਈਟ की रिपोर्ट दे दें तो केस ਡੀਓਲਾਈਟ की प्रोवाइड करने वास्ते क्या है, साढ़े को तो अब तक कोई आई नहीं। मेरे को जी इन्होंने कॉपियाँ अज आईयां ने, कुछ अज आई, कल राती इन्होंने एक लिफाफा आया इन्हों का, मैं खोल के देखा, वो अंदर जनरल ऑडिट है जोड़ा फोरेंसिक ऑडिट हुई 2016, 17, 18 जोड़े भी हुई 3 साल 2 साल, वो पेपर मंगे गए हैं। वो पेपर जोड़े है वो ਡੀਓਲਾਈਟ के ने। मैनू यह समझ नहीं आता वो पेपर छुपा के हो रहे हैं, क्योंकि जो साढ़े को खबर आई सी उसदे अंदर जो निकल के आई सी इकबाल सिंह आनंद जी है ने, उन्होंने एक गल शेयर की सी अपनी सोशल मीडिया के उत्ते कि उस कंपनी नाल उन्हों की गल हुई सी तो उन्होंने कहा कि फस्ट स्टेज पर ही जब असी ऑडिट करन गए साड़ी टीम ने यह पाया कि उत्थे जिहड़ा कैश सी, कैश इन हैंड और जिहड़ा एक्चुअल कैश के अंदर बहुत फर्क सी। लगभग 40 लाख रुपया के करीब कैश इन हैंड होना चाहिए सी एज पर बुक, और उत्थे नहीं सी बिल्कुल भी। उत्तों ही सारी गड़बाजी हुई। मैंने लगता है कि इन्होंने यह लग्या बलजिंदर सिंह सिरसा नूं कि अगर मैं रिपोर्ट जन तक हो गई तो जो इलैक्शन है सोचते हैं जीते हो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअल तो इलैक्शन हारे हुए हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैं दोबारा साथ संगत को कहना, मेरा उद्देश्य सिर्फ प्रोवाइड करने वास्ते कि ਡੀਓਲਾਈਟ की रिपोर्ट दो। बीइंग अ मैंबर मेरा राइट हैगा वे, आई एम ए इलैक्टेड मैंबर फ्रॉम माई एरिया, इस वास्ते मेरा राइट हैगा वे। मैंने रिपोर्ट दी जाए, मैं अपनी संगत को, अपने जोड़े भी मेरे
ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਟ ਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਆਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਓਲਾਈਟ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ और तो कुछ मंगे नहीं, ਡੀਓਲਾਈਟ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਡੀਓਲਾਈਟ ਦੀ रिपोर्ट मंगी है, वो दे नहीं रहे हैं। अगर वो दे देंगे तो केस ही नहीं होता। लेकिन चोर है, अगर वो चोर नहीं होते, गुल्लक चोर नहीं होते और उनके मन में चोर नहीं होता तो वो 1 मिनट में रिपोर्ट देते, लो जी निकाल के रिपोर्ट ले ली। उनके मन में चोर है तो क्या करेंगे? अगर मैंने लिखा ही नहीं है, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, मैंने तो उसमें रिपोर्ट मांगी है ਡੀਓਲਾਈट की, ये दूसरी रिपोर्टें क्यों दे रहे हैं? ये तो कोई बंदा मांगता है मेरे को आज दिल्ली से अमृतसर जाना है, उसकी टिकट दो, ये कहते हैं नहीं जी आप तो वहाँ चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, वहाँ की टिकट। ये कोई बात थोड़ा ना। मैंने इनको चीज़ मांगी है ਡੀਓਲਾਈट की रिपोर्ट, वो दे दो, मेरे को मतलब ही नहीं है। और उसी की रिपोर्ट मांगी है। ये जितने दिन नहीं देंगे इसका मतलब ये है कि इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका कुछ ना कुछ जरूर है उस रिपोर्ट में जो ये जनतक नहीं करना चाहते। इनको पता है वो आते ही वैसे ही इलेक्शन हारे हुए और हार देंगे, जो थोड़ा बहुत इनकी चहल पहल इनको लगता है, पर संगत इनके साथ नहीं है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। और मैं गारंटी कहता हूँ अगर मैंने जो है अपना केस डाला होगा इलेक्शन आगे करने के लिए तो मैं आज ही क्विट कर लूँगा। मैंने केस नहीं डाला, मैंने केस डाला था रिपोर्ट दो। और आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ, जो हमारी डायरेक्टर की नोटिफिकेशन हुई है 8 या 9 तारीख को हुई है, मेरा केस उससे बहुत पहले का है। सर तैयार हो भाई? वो तो आपको बताता हूँ, सिरसा साहब में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते मुझे लगता है, या तो उनको इंग्लिश आती नहीं है। मुझे जो पता चला अपने सूत्रों से कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। अगर उनके पास टीम है कोई पढ़े लिखों की रखी हुई तो पढ़ लिया करें। उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? मेरा सब्जेक्ट मैटर था कि प्लीज़ प्रोवाइड अस द ਡੀਓਲਾਈट ऑडिट रिपोर्ट। अगर वो रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है तो ये कुछ भी बोलते नहीं। अगर इनका मन साफ था, रिपोर्ट थी, तो कोर्ट में जमा क्यों नहीं कराई 11 तारीख को? जब कोर्ट ने इनको नोटिस भेजा पहले, इन्होंने नहीं जमा कराई तो ही तो जज साहिबान जो जज थे वहाँ के ऑनरेबल जज, उन्होंने ऑर्डर करे कि अगर आप नहीं आएंगे नेक्स्ट डेट में 16 तारीख को तो मैं इलेक्शन नहीं होने दूंगी, उन्होंने बोला है। और ये खुद चाहते हैं ये रिपोर्ट जमा नहीं कराएंगे और ये खुद इलेक्शन टालना चाहते हैं। आपको पता है इनकी हालात क्या है? कभी इनका अमिताभ बच्चन का केस खुलता है, कभी इनका कंसंट्रेटर के मामले खुलते हैं, कभी इनके ऊपर कोई ना कोई करप्शन के चार्जेस खुलते जा रहे हैं। अब LOC खुल गई, ये तो तब भी कहते थे कि FIR भी नहीं हुई जी मेरे ऊपर, ये तो गलत पढ़ के सुनाया था आप मीडिया को, क्योंकि इनको इंग्लिश आती नहीं है मुझे लगता है। अगर सही पढ़ के सुनाया होता तो पहली डेट में क्लियर था। फिर कोर्ट ने उसके बाद LOC, अगर FIR नहीं हुई थी इनके ऊपर, LOC क्यों ओपन हो गई इनके ऊपर? झूठ का पुलंदा है बलजिंदर सिंह सिरसा जी।